हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रेबल स्पिरिट के 27th चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर से ही होती है, जहाँ पर वो हुआ था उस आदमी का मर्डर, यानी कि जो लाइब्रेरी का जो ओनर है उसकी डेथ हो चुकी थी, और हमारा जो प्यारा बायुन है वो सोच रहा था कि ये हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डोरियो की वजह से। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है हमारा डोरियो, जिसे कि कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी, और वो मतलब कहीं जा रहा था, शायद हो सकता है वो बायुन को ढूंढ रहा हो, कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है। और ये वही बच्चा होता है जो कि इस शहर में जो मतलब भेष छुपा के घूम रहा होता है, पर वो रियलिटी में एक ड्रैगन होता है, ड्रैगन नहीं, एक वाइट टाइगर होता है। और वो हमारा नन्हा वाइट टाइगर हमारे डोरियो का गला पकड़ देता है, कि तभी हमारे डोरियो अपने असली रूप में आते हुए एक ही हाथ से उसे उठा लेता है, और वो पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये सुनकर बच्चा कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे मारा क्यों। ये सुनकर हमारा डोरियो पूछता है कि किसे मारा मैंने, और वो बच्चा कहता है कि तुमने उस लाइब्रेरी के ओनर उस बूढ़े अंकल को क्यों मारा, तुम्हारी और उसकी क्या दुश्मनी थी। क्योंकि जब मैंने उसे स्मेल किया था तो एक ड्रैगन की खुशबू उस बूढ़े ओल्ड आदमी से आ रही थी। ये सुनकर हमें हमारे डोरियो का पता लग जाता है, कि उसे पता लग जाता है कि बायुन ने भी यही सोचा था। फिर हमारा डोरियो उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो मैं नहीं था, मैंने उसे नहीं मारा था। और हमारा जो बच्चा है वो कहता है कि तुम ये बकवास मत करो, क्योंकि मैंने उस बूढ़े आदमी से एक ड्रैगन के सेंट की खुशबू सूंघी थी। पिछले एपिसोड में आपको पता है कि ये बच्चा सूंघ सकता है। ये सुनकर हमारा डोरियो कहता है कि मैं वो नहीं था, मैंने तुम्हें कहा ना। ये सुनकर बच्चा कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस पूरे शहर में और ड्रैगन भी घूम रहे हैं। ये सुनकर हमारे डोरियो के होश बास उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई इसका मतलब ये है कि और ड्रैगन कोई और नहीं, हमारा प्यारा प्यारा गोल्डन ड्रैगन है। प्यारा तो वो साला है नहीं, पर चलो। और सीन इसी गधे पर आकर शिफ्ट होता है, इस तो वाइट नहीं यार, गोल्डन ड्रैगन की तरफ। और वो कहता है कि वो तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मैंने तुम्हें सोना जो दिया था पिछले एपिसोड्स में, लैंड किया था, यानी कि उधार दिया था। और ये सुनकर हमारा बायुन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ग्रेटफुल हूँ। और ये सुनकर वो कहता है कि तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा, तो तुम्हें अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, मतलब तुमने बहुत सी डिफ़िकल्टियाँ फेस तो की है, बट अब तुम्हें नहीं होगी। पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पर तुम्हारा चेहरा ऐसा लटका हुआ देख कर मुझे लग रहा है कि तुम किसी बारे में वरिड तो हो। ये सुनकर बायुन कहता है कि हाँ, पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पेन है, मतलब तुम नहीं समझोगे यार। ये सुनकर जो हमारा गोल्डन ड्रैगन है, और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है। ये सुनकर बायुन कहता है कि नहीं नहीं, पैसा तो बहुत है हमारे पास, भाई साहब अंबानी ख़ानदान से हैं। ये सुनकर हमारा जो गोल्डन ड्रैगन है वो कहता है तो अच्छा, ये पैसे की नहीं तो किसी पर्सन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा है जो तुम्हें एक बहुत बुरे टाइम से गुजरवा रहा है, या फिर कोई बहुत बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ। और हमारा बायुन कहता है कि नहीं नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों की कहीं आकर बैठ चुके हैं, पी वी रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या है। और हमारा गोल्डन रैंक कहते हैं तुम मुझसे बात कर सकते हो, जो भी है बात, मतलब मैं कहीं जाकर बोलूँगा थोड़ी ना यार, मैं तुम्हारा मतलब ऐसा, मतलब चिंताएं जो होती है अपने दिल के दुख शेयर करने से दिल का बोझ कम हो जाता है, ऐसे वैसे डायलॉग डालता है वो। हमारा भाई कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे कर्ज़ में हूँ, मतलब सोना वोना लिया था, और ऐसा ज़्यादा कर्ज़ में तुम्हें रखना ठीक नहीं है। पर वो गोल्डन रैंक कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो, क्योंकि भाई दिल के दुखों को साझे करने से दिल थोड़ा अच्छा हो जाता है। और वो कहता है कि हम स्ट्रेंजर थे किसी, मतलब पर पता नहीं हम, मतलब हम स्ट्रेंजर हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, पर फिर भी मेरी आंखें तुम पर ही आकर रुक जाती हैं, पता नहीं क्यों। ये सुनकर हमारा भाई भी थोड़ा ऐसा कहता है कि हैं क्या बक रहा है ये आदमी भाई साहब। पर उसके बाद वो कहता है कि मतलब हाँ, यहाँ पर मतलब ऐसा कोई इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं बहुत गौर से जानना चाहता हूँ, पर कई बार उसके एक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ठीक ही नहीं आता, ठीक ही नहीं लगता। क्योंकि कई बार वो बताता है कि मैं मतलब क्या फ़ील करता हूँ, बट उसकी रियल लाइफ जब मैं उसके बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे आंसर नहीं करता, ये वो। और हमारा जो ड्रैगन है वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम उन्हें पसंद करते हो। ये सुनकर हमारे भाई उनका मुंह लाल हो जाता है, और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस कलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और हमारा गोल्डन कहता है कि अच्छा अच्छा, तो लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो। और हमारा जो बायुन है वो कहता है कि हाँ, हम करीब तो हैं, पर हाँ, वो मुझे थोड़ा ऐसा हार्ड टाइम दे रहा है, मुझे थोड़े
दुखों से गुजरा रहा है, मैं हमेशा वो करने की कोशिश करता हूँ जो उसे चिंता में ना डलवाए या फिर जो उसे बुरा ना लगे। पर जब भी मैं कुछ जानने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे नहीं बताता, और मुझे ये मतलब इस वजह से मुझे अपनी फीलिंग्स को समझ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब आप मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो तो भाई साहब खुद की फीलिंग्स को समझ पाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सामने वाले की सिचुएशन का पता ही नहीं होता, तो फिर कैसे मतलब फिर हमारा हमारा जो प्यारा गोल्डन ड्रैगन है वो कहता है कि तो लगता है कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यानी कि वो डोरी की बात कर रहा है। और हमारा भाई कहता है कि हाँ मतलब सब लोग मुझे कहते हैं, मुझे वार्न करते हैं कि उसके साथ मत रहो, उसके साथ मतलब वो ठीक नहीं है। पर उसे मतलब बायुन को हमारे और डोरी के बीच की जो मेमोरीज़ है वो याद आती है, और वो कहते हैं कि डोरू ऐसा नहीं है। और गोल्डन ड्रैगन कहते हैं तो हो सकता है कि वो डेंजरस हो। और हमारा प्यारा जो बायुन है वो फिर से याद करता है उन दोनों के बिताए हुए साथ मोमेंट्स, और वो कहता है कि नहीं नहीं वो डेंजरस भी तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर हमारे गोल्डन ड्रैगन की भाई साहब ऐसी की तैसी हो जाती है, और कहता है कि हाँ तो फिर तुम में ही कोई प्रॉब्लम है भाई, तुझ में ही कोई ना कोई अवगुण है। और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तब साला तेरे ही दिमाग में मतलब तुम्हारे दिल में इतनी होप है, तुम्हारे दिल में इतनी फेथ है उसके लिए, तुम उसके लिए इतनी चिंता करते हो, तो ऐसा है कि उसमें प्रॉब्लम ना होकर तुम में ही प्रॉब्लम है। तो मतलब तुम ही ऐसे हो जिसमें प्रॉब्लम है, तुम उसके लिए वरी करते हो, तुम उसकी चिंता करते हो, तुम हर चीज़ तुम उसका मतलब उसके बारे में ध्यान रहता है, तो ये सब कुछ तुमसे ही है, मतलब तुम में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं कल तक।